प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले के भाषण के दौरान विरोध करने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, जो सरकार के लोगों ने कुकी और मैतेई समूह की बात को दबाने की कोशिश की, उसका भी खुलासा हुआ है। पहली बात पर बात करते हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया कि एजेंसियों ने स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पर मणिपुर के समूहों के संभावित प्रदर्शन को लेकर चेतावनी जारी की है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं कुकी और मैतेई। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि खुफिया एजेंसियां इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हो गई हैं कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी प्लानिंग की जा रही है और ये समूह मुद्दों की तरफ ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे जो मुद्दे उनसे जुड़े हुए हैं। अखबार की रिपोर्ट ये कहती है कि खुफिया एजेंसियों ने यह कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन कुकी या मैतेई समूह लाल किले पर प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सकते हैं। केंद्रीय एजेंसियों की बैठक में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा हालात पर चर्चा भी की गई। स्वतंत्रता दिवस पर भारत में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन से करीब एक महीना पहले ये घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में ये आशंका भी है कि अगर स्वतंत्रता दिवस पर कोई घटना होती है तो वो दुनिया का ध्यान खींच सकती है और भारत की छवि बिगड़ सकती है। दूसरी खबर भी बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये कि नगा पीपुल्स फ्रंट के सांसद लोरहो एस फोजे का ये कहना है कि उन्होंने लोकसभा में अध्यक्ष से बोलने का आग्रह इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो ऐसा करते तब भी उन्हें अनुमति नहीं मिलती। दी हिंदू अंग्रेजी अखबार की एक रिपोर्ट इसकी ओर इशारा करती है और ये कहती है कि आउटर मणिपुर से सांसद लोरहो एस फोजे का ये कहना है कि वो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में मणिपुर पर बात करना चाहते थे, लेकिन उनके दोस्तों और एनपीएफ की गठबंधन सहयोगी बीजेपी के साथियों ने उनसे इस मुद्दे पर बात न करने के लिए कहा। मणिपुर में हिंसाग्रस्त इलाका उनके संसदीय क्षेत्र में ही आता है। अखबार से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों और भारत के लोगों को ये बताना चाहते थे कि इस हिंसा को रोका जा सकता था और सरकार हालात को सामान्य करने के लिए गंभीर है। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे ज़्यादा प्रभावित कुकी जो समुदाय के लोग उनके संसदीय क्षेत्र में रहते हैं, इसके अलावा उनके क्षेत्र में 3 और ज़िले भी हैं जहां मैतेई आबादी रहती है। ये बड़ा सवाल है कि जिस क्षेत्र में हिंसा है मणिपुर में, उसके सांसद को ही लोकसभा में क्यों नहीं बोलने दिया। क्या इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी सरकार की कोई साजिश थी या कुछ और? ये कई गंभीर सवाल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के माथे पर चस्पा हो गए हैं कि क्या उनकी मंशा ठीक नहीं है। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।